पहला एमसीक्यूज है लव इज़ ब्लाइंड, चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दी सेंटेंसेस। तो फिगर ऑफ स्पीच से मुराद आप वही से समझ लें कि जो उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तशबीह, इस्तिहारा, मजाज मरसर और के किनाया। तो लव इज़ ब्लाइंड, तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है: पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर और एलिट्रेशन। तो पर्सोनिफिकेशन लव इज़ ब्लाइंड, इसका ऑप्शन ए जवाब आएगा। तो यानी पर्सोनिफिकेशन के क्या होता है कि किसी बेजान चीज़ के अंदर जान डाल देना। सिमिली के क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना। और मेटाफोर क्या होता है कि एक चीज़ को दूसरी वही चीज़ बना देना, यानी उर्दू में इस्तिहारा इसको कहा जाता है और सिमिली को हम लोग तशबीह कहते हैं। और एलिट्रेशन के कहते हैं कि एक ही लफ्ज़ बार बार दोहराया जाए। दूसरा है डैश इट वाज रेनिंग आई स्टिल वॉक टू स्कूल, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल डिवाइस से मुराद क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिला देना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका आएगा, ऑल्दोज़ इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, आई स्टिल वॉक टू स्कूल, मगर मैं स्कूल पहुँच गया या स्कूल की तरफ चलता रहा। तीसरा है द डॉक्टर गेव मी अ डैश फॉर सम मेडिसन लास्ट वीक, इंसल्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसन दी थी, तो उसके लिए जो ऑप्शन आएगा सी, प्रेस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर ने मुझे नुस्खा दिया था। 4 एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द यूज़ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं कि जिनमें एक्शन या डायरेक्शन शो नहीं होती। तो ऑप्शन ए अगर देखें तो उस्मान सोल्ड हिज ओल्ड बाइक टू हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर इस जुमले में डायरेक्शन शो हो रही है कि उस्मान ने अपना पुराना बाइक अपने दोस्त को बेच दिया। मुनव्वर किक दी फुटबॉल, उसने फुटबॉल को किक मारी। दी हॉर्स ग्लैप्ड वाइडली। तो ये जो इसका आंसर है कि घोड़ा सरपट दौड़ता रहा। पांचवा है आई कांट हेल्प यू विद योर होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट ज्योमेट्री, डैश आई नो समवन हु कैन चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं ज्योमेट्री में अच्छा नहीं हूँ। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, हाउएवर, ताहम आई नो समवन, मगर मैं उसको, ताहम मैं एक बंदे को जानता हूँ या मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। 6 है सोनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सोनेट जो है वो एग्जाम्पल होती है पोइट्री की। सोनेट बेसिकली 14 लाइंस की राइमिंग एक पोइम होती है। 7 है हमारे पास हाउ हैप्पी इज़ ही हेयर चूज द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। तो वही बात कि यहाँ पर ये जो ऊपर आपने जो है एमसीक्यूज यहाँ पर देखा है, पहला एमसीक्यूज इसका जो ऑप्शन डी है एलिटरेशन। तो यहाँ पर वही वाला लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर आपको एग्जांपल इसकी मिल जाएगी। हाउ, अब देखें एच है, हैप्पी एच है, ही का एच है, हेयर का भी एच है। तो इस तरह की जब सेम लफ्ज़ आ रहे हों तो इसे कहते हैं एलिटरेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 8वां है आई फेल्ट एन इनटॉलरेबल सॉरो realizing that my friend could be so mean. The underlined word had the same meaning as I felt an intolerable sorrow, यानी मुझे नाकाबिले बर्दाश्त दुख हुआ, realizing that my friend could be so mean, कि मेरा दोस्त जो है वो मतलबी है। तो यहाँ पर इसका जो इनटॉलरेबल का मतलब है वो है अनबियरेबल, यानी नाकाबिले बर्दाश्त। सी ऑप्शन इसका आएगा। 9th है इट हैड बीन एन एक्सट्रीमली ब्रूटल समर विद वेरी हॉट टेम्परेचर, व्हाट डज द वर्ड ब्रूटल मीन। ब्रूटल का मतलब होता है जुल्माना, सख्त, यानी इस बार जो गर्मी पड़ी, जो टेम्परेचर था वो बहुत सख्त था। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, हार्श। 10th है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल
प्रोपोजिशन ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर। 11th है सेलेक्ट द प्लूअर फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड अलुमस, तो इसका ऑप्शन ए आएगा अलुमनाई। 12th है दी स्टूडेंट आर बेस्ट फ्रेंड एंड दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, आइडेंटिफाई दी सेंटेंस टाइप्स एज। दी स्टूडेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड, वो तालिब इल्म अच्छे दोस्त हैं, एंड दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, और वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि एक साथ कॉलेज जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो जुमला है ये कंपाउंड सेंटेंस है। 13 है माई सिस्टर इज़ अ वेरी काइंड एंड generous person, dash she help me with my homework and drives me to basketball practice। मेरी सिस्टर बहुत काइंड और मेहरबान है, तो डैश फॉर एग्ज़ाम्पल, आगे वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आएगा फॉर एग्ज़ाम्पल कि शी हेल्प मी विद माई होमवर्क, वो मेरे होमवर्क में मदद करती है। 14 है तानिया इज़ ओल्डर डैश सारा वाइल Reshma is dash oldest, fill in the blanks with suitable word related to degree of adjective। तो degree of adjectives हैं कि जब पॉजिटिव होती है, कंपेरेटिव होती है और सुपरलेटिव होती है। तो जब पॉजिटिव और कंपेरेटिव के दरमियान रिलेशन आए, जैसे ओल्डर है तो ये कंपेरेटिव है तो यहाँ पर आता है देन, और जब सुपरलेटिव आ जाए तो आ जाता है दी, यानी तानिया इज़ ओल्डर देन सारा वाइल रेशमा इज़ दी ओल्डेस्ट। तो हमारे पास 15 है वुड यू माइंड डैश द गेट प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड, वुड यू माइंड टू क्लोज द गेट, अगर आप माइंड ना करें तो गेट को बंद कर दें मेहरबानी करके।